धौलपुर जिले में आज राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने श्रावण मास की हरियाली तीज के पावन मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण कर उनके बड़े होने तक देखभाल की जिम्मेदारी ली। संघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में रविवार को संगठन के पदाधिकारियों ने एक पदाधिकारी एक पेड़ अभियान का शुभारंभ करते हुए शेरगढ़ वाले हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी तथा अचलेश्वर महादेव जी के मंदिर परिसर में बेलपत्र, बरगद, मोंगरा के 1 दर्जन पौधे लगाए गए। संघ के पदाधिकारियों ने महादेव जी एवं हनुमान जी के दर्शन कर आपसी भाईचारे एवं खुशहाली की कामना करते हुए हरियाली तीज की बधाई दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि पेड़ पौधे प्रकृति का श्रृंगार होते हैं। पेड़ पौधों से सदैव हमारी धरती माता हरी भरी बनी रहे, इसीलिए सभी व्यक्तियों को वर्षा ऋतु में अपने घरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि मंदिर पर आने वाले दर्शनार्थियों को आगामी समय में बेलपत्र के पत्ते व पुष्प मिल सकें, इसके लिए हरियाली के साथ पूजा में काम आने वाले पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधों की संघ के पदाधिकारियों की ओर से नियमित पानी गुड़ाई के साथ देखभाल की जाएगी। सभा अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। जीव जंतुओं सहित प्राणी मात्र के जीवन के लिए भी पेड़ पौधे बेहद आवश्यक हैं। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर, दिनेश शर्मा, केसरी सिंह यादव, बालकृष्ण शर्मा, नंदकिशोर लोधी, सत्यपाल परमार, मोनू रजक, कुलदीप शर्मा, मनोज मीणा, हरिओम शर्मा सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रावण मास के पवित्र मौके पर हरियाली तीज की सभी जिले वासियों को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस पवित्र मौके पर आज संघ के पदाधिकारियों की ओर से शेरगढ़ के हनुमान जी महाराज एवं पंचमुखी हनुमान जी के साथ अचलेश्वर महादेव जी पर बेलपत्र, मोंगरा एवं बरगद के पेड़ लगाकर इस शुभ घड़ी में हरियाली के लिए पेड़ लगाए गए। और निश्चित रूप से प्रकृति का पेड़ श्रृंगार होते हैं। पेड़ पौधे से ही आम जन के साथ सभी जीव जंतुओं को भी प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। और इस मौके पर पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए विधायक रोहित बोरा की नई पहल। प्रसिद्ध रैना वाली माता मंदिर पर विधायक रोहित बोरा ने किया सघन पौधारोपण, फलदार एवं छायादार पौधों का किया रोपण। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में आज प्रसिद्ध रैना वाली माता मंदिर पर विधायक रोहित बोरा के सानिध्य में सघन पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें विधायक बोरा और उपखंड अधिकारी देवी सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया। साथ ही इनकी देखभाल के लिए 2 लोगों को भी विधायक ने नियुक्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक रोहित बोरा ने कहा कि क्षेत्र का प्रसिद्ध रैना वाली माता मंदिर स्थानीय लोगों के साथ सीमावर्ती राज्यों के लोगों का भी आस्था का दैवीय स्थान है, जहां दूर दराज से लोग माता के दर्शनों को आते हैं। ऐसे में जब ये पौधे बड़े होकर वृक्ष का रूप धारण करेंगे तो गर्मी के दिनों में यहाँ मेले के दौरान पहुँचने वाले लोगों को इनकी शीतल छाया से काफ़ी राहत मिलेगी। इस दौरान उन्होंने अन्य लोगों से भी अपने आसपास एवं सार्वजनिक स्थानों पर इस बरसात के मौसम में पौधारोपण कर उसकी देखभाल करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान चौहानपुरा रोड, इंदिरावली रोड, पुरानी रैना वाली माता मंदिर रोड के दोनों साइडों में करीब आधा किलोमीटर तक अशोक के पौधे रोपे गए। साथ ही रैना वाली माता मंदिर उद्यान पर फलदार पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ एसडीएम देवी सिंह, सीओ मनिया दीपक कुमार खंडेलवाल, नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा, रवि सिकरवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपऊ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829।
व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुजरपुरा में विदाई समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय में दोनों अध्यापकों की ओर से अलग अलग दिन बाल भोज का भी आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक अध्यापक चल सिंह और अध्यापक गंगाराम पिछले 35 साल से अपनी सेवाएं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुजरपुरा में देते आ रहे थे, जिनका रविवार को सेवा काल समाप्त हो गया। एक साथ विद्यालय से 2 अध्यापकों की सेवा निवृत्त होने पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। दोनों ही अध्यापकों का ग्रामीणों ने साफा एवं माला पहनाकर बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसी बीच छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों की आंखों में भी आंसू आ गए। अध्यापक जल सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं अपनी सेवाएं देने के लिए विद्यालय में पहुंचा तो इस विद्यालय में मात्र 2 कमरे बने हुए थे। विद्यालय की अधिकांश कक्षाएं बबूल के पेड़ों के नीचे संचालित की जाती थी, लेकिन आज विद्यालय में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अध्यापक गंगाराम ने ईश्वर से कामना करते हुए कहा है कि जब भी मुझे मानव जन्म मिले तब मेरा पोस्टिंग इसी विद्यालय में हो, और इन्हीं शब्दों के साथ आंखों में झरझर कर आंसू बहने लगे। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश चंद बैरवा ने दोनों ही अध्यापकों को सेवानिवृत्त का प्रमाण पत्र देकर अश्रुपूरित आंखों से दोनों अध्यापकों को विदा किया। इस मौके पर अध्यापक विजय सिंह गोस्वामी, अध्यापक संजय परमार, अध्यापक रविंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार मुनीश ठाकरे, पूर्व प्रधान मिनेंद्र लहरी, ग्रामीण राम सेवक शर्मा, मुकेश शर्मा, भोलू शर्मा, कप्तान सिंह पहलवान, लोहरे पहलवान, दाताराम पहलवान, रामवीर भगत जी, अखिलेश सिंह परमार सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं अध्यापक मौजूद रहे। धौलपुर शहर की न्यालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति राजा विहार कॉलोनी पार्क के पास खड़ा हुआ है, जिस पर हथियार है। उक्त सूचना पर अशोक कुमार हेड कांस्टेबल मैं जाप्ता के द्वारा राजा विहार कॉलोनी पार्क के पास पहुंचे तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे जाप्ता द्वारा पकड़ा गया। तलाशी ली तो व्यक्ति से एक अवैध देसी कट्टा व 12 बोर व एक जिंदा कारतूस अवैध मिले। जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीनिवास सिंह उर्फ रिच्छू पुत्र जगन्नाथ सिंह जाति ठाकुर उम्र 39 साल निवासी ममोदन थाना बसेड़ी हाल राजा विहार कॉलोनी का होना बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के सौजन्य से अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिवर्ष संस्कृति ज्ञान परीक्षा एवं प्रश्न मंचों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार, संस्कारों का सृजन करने के लिए संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में जिला स्तरीय बैठक में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन के संबंध में बैठक का आयोजन शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री परिवार शक्तिपीठ सैयपुर रोड धौलपुर मंदिर में सहायक मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह यादव एवं मुख्य ट्रस्टी नतीलाल शर्मा के सानिध्य में किया गया। भारतीय से संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला संयोजक दयाकांत सक्सेना, जिला सचिव भगवान सिंह मीणा, व्याख्याता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर कोषाध्यक्ष सीता गुप्ता ने टीम गठित कर जिम्मेदारी सौंपी। प्रभारी बाड़ी प्रभाकर दीक्षित ने प्रचार प्रसार पर ध्यान देने एवं विद्यार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने हेतु प्रधानाचार्यों से अपील की है। सैयपुर प्रभारी मंजू चौधरी, सरमुद्रा राहुल शर्मा, बसेड़ी में प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा, राजाखेड़ा हरिओम शर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। बैठक में जिला संयोजक दयाकांत सक्सेना ने बताया कि जिला स्तर पर चयनित छात्र छात्राएं राज्य स्तर पर एवं राज्य स्तर पर चयनित राष्ट्रीय स्तर पर व विदेश तक अपनी प्रतिभा के सम्मानित किए जाएंगे। सचिव भगवान सिंह मीणा ने सरकारी एवं निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों, शिक्षकों व छात्र छात्राओं से अपील की है कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर भारतीय संस्कृति की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए आगे आए। परीक्षा के प्रसार के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। पत्र प्रति एवं नामांकन सूची लेकर प्रत्येक विद्यालय में जाने के लिए सर्वसम्मति से संजय कमठान एवं कृष्ण कुमार परमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुस्तकों को पहुंचाने एवं प्रत्येक विद्यालय में प्रभारी नियुक्त करने की जिम्मेदारी रहेगी। निदेशक महोदय बीकानेर के आदेशानुसार सभी विद्यालयों हेतु डीईओ के माध्यम से आदेश जारी किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में एडवोकेट नत्तीलाल शर्मा, नौबत लाल कैन, कमलेश शिकरवार, धीर सिंह यादव सहित अन्य सदस्य व ट्रस्टी मौजूद रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है।
हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाज सेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव उमरी में बीती रात को घर की छत पर सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक पैर फिसलने से सीढ़ियों से गिरकर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन घायल बुजुर्ग महिला को बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने तत्काल बुजुर्ग घायल महिला को भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन घायल बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार गाँव उमरी निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला कमला पत्नी लाखन सिंह जाटव बीती रात को बाड़े में बंधे पशुओं को देखने के लिए अपने मकान की छत पर सीढ़ियां चढ़कर जा रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई और सीढ़ियों पर बुजुर्ग महिला कमला का पैर फिसल गया और वह नीचे जमीन पर गिर गई। महिला की चीख की आवाज़ सुनकर परिजनों की नींद खुल गई और सीढ़ियों के नीचे जमीन पर गिरी बुजुर्ग महिला को देख परिजनों के हाथ पांव फूल गए और तत्काल परिजनों ने घायल अवस्था में बुजुर्ग महिला को बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और उपचार जारी है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 7230030104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 7878 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर्मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के सेपऊ कस्बे के खेरागढ़ मार्ग स्थित पुल के नीचे शुक्रवार रात को घर में चारपाई पर सो रहे 21 वर्षीय भोला पुत्र भजनलाल जाटव को एक सांप ने डस लिया था। इसके बाद परिजन युवक को लेकर स्थानीय अस्पताल में पहुंच गए, जहां चिकित्सा कर्मियों ने युवक की हालत बिगड़ती देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। शनिवार को सुबह 10 बजे युवक की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने सबका पोस्टमार्टम कराने के बजाय मृतक युवक को जिंदा करने के लिए तंत्र विद्या कराना शुरू कर दिया। युवक के सबको लेकर रामगिर बाबा के मंदिर पर पहुंचे परिजनों ने दावा किया कि मंदिर की भूत लगाने के बाद मृतक युवक के शरीर में हलचल पैदा हो गई थी, जिसके बाद परिजन मृतक युवक के सबको लेकर घर पहुंच गए। सर्पदंश का शिकार हुए युवक को जिंदा करने के लिए परिजनों ने अलग अलग जगह से तांत्रिकों की टीम बुला ली, जिसके बाद युवक को जिंदा करने के लिए तांत्रिकों की टीम प्रयास करने लगी। मृतक युवक को जिंदा करने के लिए शुरू हुई तंत्र विद्या को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। 36 घंटे तक चले ड्रामे के बाद युवक के शव से दुर्गंध आने पर आज रविवार सुबह पुलिस ने जबरन शव को कब्जे में लेकर सेपऊ अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव उन्हें सुपुर्द कर दिया है। मृतक भोला की मृत्यु सर्पदंश से होना परिजनों ने बताया है। परिजनों द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। क्या स्थिति हुई है? साहब ये रात को इसको कोई खा गया, इसे भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं पता, ना ही इसने किसी से कहा। सुबह बोला जाए इसका जब गरा था सब सूखने लगा, जब हम ले गए किसी तो किसी ने कहा इसे तो कोई कीड़ा खा गया है, तो उसे देखा मंत्री लगाया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कई जगह दिखाया, फिर धौलपुर भी ले गया, धौलपुर सैंपल चेक किया, देख के कैच का कुछ नहीं हो सकता, पूरे हेल्थ हो गया। फिर उसके बाद उपचार आपने कहाँ का कराया? उसके बाद कई जगह जहाँ बोला वहीं ले गए। इन पे झाड़ा फूंकू वाले बाबाओं के पास ले गए थे, भाई देखा उन्होंने, दवाई देख के वो नहीं कुछ पता, काम हो गया इसका। फिर भी हम कई जगह लेके इसका हाथ नरम रहा, सांस भी नहीं था, लेकिन गर्म शरीर था, इसलिए दिखाया सब कई जगह 3-4 जगह तो हमने, और आपको ठंडा ही हो गया।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सोने, मेरा छोटे भाई ना बुलाराम, जिसने कीड़ा खाया। आपका छोटा भाई है ये? हाँ हाँ। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में सब्जी लेने के लिए बाजार आई एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ कार में 7 युवकों द्वारा किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बाड़ी सर्किल सीओ मनीष कुमार शर्मा ने तत्काल ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को बीते शुक्रवार को दस्तयाब कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार कर शनिवार को पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को पुलिस ने पीसी रिमांड पर लिया है। साथ ही उक्त मामले में पुलिस ने आज शनिवार को एक नाबालिग को निरुद्ध कर बाल न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जहां से उसे बाल संप्रेषण के लिए भेजा गया है। बाड़ी पुलिस उपाधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि पीसी रिमांड पर लिए गए 26 वर्षीय आरोपी रामकेश मीणा व 22 वर्षीय आरोपी गौतमपुरी से पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। कल सामूहिक दुष्कर्म मामले में जो 2 लड़कों को दस्तयाब के बाद गिरफ्तार किया गया था, उनको आज पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनका रिमांड लिया गया है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस प्रकरण में आज एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है और उसको शाम को जेजे बोर्ड के सामने प्रस्तुत करके और बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। और इस मामले में हमारे एसपी साहब ने 3 टीमें बनाई है जो अन्य शेष आरोपियों की तलाश कर रही है। शीघ्र ही इसमें और लोगों का पता चलेगा। सर, ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए थे कल, इनसे कोई जो साधन वगैरह है, कार वगैरह जब्त वगैरह किए हैं कुछ? अब इनसे इत्तला ली गई है और इनसे जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई है उनकी बरामदगी की जाएगी। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में A ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। धौलपुर जिले के सरमुत्रा क्षेत्र के बारौली गांव में रविवार सुबह बच्चों के पीछे मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बारौली गांव के सरपंच प्रतिनिधि सचिन ने बताया कि रविवार सुबह कुछ लोगों ने गाँव के ही एक परिवार के घर के लोगों पर सरिये और डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें छोटी पत्नी दीवान सिंह और मुकेश पुत्र राजपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। सचिन ने बताया कि कुछ दिन पहले दोनों परिवारों में बच्चों को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसका निस्तारण भी करवाया जा चुका था, पर रविवार सुबह एक पक्ष ने हमला बोल दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुबह ये घर सो रहे थे, सुबह आके उन लोगों ने सरिया से लाठी थी, उनने आके सुबह इनके मारपीट की है, काफ़ी गंभीर चोटें हैं इनकी। कौन से गांव की घटना? बरौली। क्या विवाद क्या था? विवाद में था, पहले बच्चों की लड़ाई थी तो राजीनामा हो गया, उसमें इन्हें राजीनामा कर लिया, तो दोनों पार्टियों में राजीनामा हो गया, तो इन लोगों ने सुबह आके उसी रंजिश के कारण इनके घर आके मारपीट की है, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। ये कौन कौन है, क्या रिश्ते में लगते हैं दोनों? क्या रिश्ते में क्या लगते हैं दोनों? कौन? ये चाचा को चाची भतीजे हैं, सब चाचा भतीजे हैं। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा,
आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। कॉमनवेल्थ खेलों में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर मीरा भाई चानू को विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा ने बधाई दी। फेसबुक अकाउंट से बधाई में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर मीरा भाई चानू ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें इस महान कार्य की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके सुनहरे भविष्य की प्रार्थना करता हूं। जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा इन दिनों कावड़ लाने का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर शनिवार देर रात्रि करीब 5 कावड़ियों का जत्था 20 पुरुषों के साथ गंगा घाट से कावड़ द्वारा गंगा जल भरकर राजाखेड़ा कस्बे में पहुंचा और देर रात्रि होने के कारण कावड़ियों ने कस्बे के बाईपास रोड स्थित त्रिलोक फिलिंग स्टेशन HP पेट्रोल पंप पर विश्राम किया। वहीं कावड़ियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए थाना पुलिस का जाब्ता रात भर कावड़ियों के साथ मौजूद रहा और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर कावड़िए सकुशल अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि सावन के तीसरे सोमवार में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए गंगा घाट से 5 कावड़ियों का जत्था जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान देर रात्रि होने पर उन्होंने कस्बे के बाईपास रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर विश्राम किया। वहीं कावड़ियों के जत्थे को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए थाना पुलिस का जाब्ता पूरी रात उनकी सुरक्षा में मुस्तैद रहा और उन्हें सकुशल उनके गंतव्य के लिए चाय पिलाकर रवाना किया गया। धौलपुर जिले में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के नवीन जिला कार्यकारिणी के गठन के संबंध में बैठक का आयोजन राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, राकेश कुमार प्रजापति एवं प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी के सानिध्य में प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा के निर्देशन में हुआ। बैठक में नवीन कार्यकारिणी में निम्न पदों हेतु सर्वसम्मति से मनोनीत सदस्य अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा, जिला महामंत्री प्रदीप राजपूत, जिला महिला मंत्री प्रीति गोयल, दुर्गावती राणा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत सिंह गुर्जर, उपाध्यक्ष चिंकी शर्मा प्रीति गोयल को बनाया गया। प्रदेश संयोजक महिला इकाई रेखा शर्मा को बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत गिरिराज शर्मा ने सभी मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, राकेश कुमार प्रजापति एवं प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी सहित अन्य शिक्षकों ने बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भगवान सिंह मीणा ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षकों के हित को लेकर शिक्षा में बेहतरी लाने के लिए रहेगी। जिला महामंत्री प्रदीप राजपूत ने कहा कि मैं संगठन के द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारी का निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जल्दी कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। शिक्षक संघ की ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। नमस्कार साथियों, मैं भगवान सिंह मीणा। मुझे हाल ही में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, उपाध्यक्ष महोदय गंगाराम गुर्जर जी, राकेश प्रजापति जी और संगठन महामंत्री प्रदेश के हैं जो चंद्रभान चौधरी जी, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और रेखा शर्मा जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं और सभी शिक्षक साथियों का भी मैं आभारी हूं कि मुझे इस काबिल समझा और सर्वसम्मति से मुझे जो है जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। मैं इस जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और मेरा जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो शिक्षकों की मांगों को लेकर के और हकों को लेकर के उनके लिए अग्रेसिव होकर के कार्य करने का रहेगा। मैं सभी शिक्षक साथियों से अपील करना चाहूँगा कि सभी मिलजुल करके और पूर्ण एकता के साथ संगठन की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धौलपुर जिले के बिपरपुर GSS विद्यालय में प्रधानाचार्य रमेश लाइब्रेरियन सत्तार जी को सेवानिवृत्त पर विद्यालय परिवार की ओर से भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर विद्यालय में अतुल चौहान, सतीश अशोक, नेत्रपाल पंकज, ज्योति लखन, मान सिंह एवं समस्त विद्यालय परिवार ने अपने विचार मंच पर साझा किए। विद्यालय में उनके योगदान एवं किए गए कार्यों का आभार व्यक्त किया गया। मैं धौलपुर को छोड़कर यदि धौलपुर को छेड़कर राजस्थान में मेरा कहीं भी प्रमोशन से मुझे प्रधानाचार्य लगाया जाता है तो मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। धौलपुर में मेरी पद स्थापना होती है तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। इसके बाद बाकी ने खेल खेला और मेरे स्वयं के गांव में मुझे प्रिंसिपल में लग गया। मैं अपने गांव में लगभग 4 धौलपुर जिले के श्री रामचंद्र जी के मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सावन के महीने में धार्मिक आयोजनों से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक आयोजन में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान
ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर से पहली बार ब्राह्मण समाज द्वारा समाज बंधुओं के बुजुर्ग यात्रियों हेतु निःशुल्क ब्राह्मण वृद्धजन चित्रकूट धाम की तीर्थ यात्रा की रवानगी का कार्यक्रम गंगाबाई की बगीची धौलपुर में रखा गया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर श्री 1008 पागलदास बाबा संत शिरोमणि श्री शिवानंद महाराज जी एवं स्थानीय गंगाबाई बगीची के महंत श्री हनुमान दास जी महाराज आशीर्वाद देने हेतु अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान रहे। मंचासीन अतिथियों द्वारा भगवान परशुराम जी का पूजन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। भगवान परशुराम जी के पूजन उपरांत आयोजन समिति द्वारा मंच पर विराजमान अतिथियों का फूल मालाओं से एवं अंग वस्त्र भेंटकर स्वागत सम्मान कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों को ब्राह्मण वृद्धजन निःशुल्क चित्रकूट तीर्थ यात्रा के बारे में महेंद्र दुबे ने बताया कि धौलपुर जिले से पहली बार ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों के लिए ब्राह्मण वृद्धजन निःशुल्क चित्रकूट तीर्थ यात्रा रवाना हो रही है, जिसमें धौलपुर जिले के सरमुत्रा, बसेड़ी, बाड़ी, राजाखेड़ा, सैंपऊ, बसई नवाब, तसीमो, राजाखेड़ा, मांगरोल, मनिया, धौलपुर से लगभग 80 वृद्धजन इस तीर्थ यात्रा में आज रवाना होने जा रहे हैं। दुबे ने बताया कि यात्रा में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। धौलपुर जिले में कोरोना महामारी में जिले के आमजन को चिकित्सकीय व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल का आमजन की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया। समारोह में विधायक रोहित बोरा ने कोरोना संक्रमण काल में जिले के आमजन को बेहतरीन चिकित्सकीय सेवाओं के कारण जन हानि को रोका जा सका। डॉक्टर गोयल की सेवाओं को सदैव याद किया जाता रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में बड़े बड़े शहरों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी थी, वहीं डॉक्टर गोपाल गोयल के नेतृत्व में जिले के आमजन को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि जिले में आमजन के लिए बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह, समाजसेवी विवेक सिंह बोरा, मुरारीलाल सिंघल, भाजपा नेता रामकुमार गर्ग, शैलेंद्र सिंह बोरा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने समारोह का संचालन करते हुए कोरोना योद्धा डॉक्टर गोपाल गोयल की जिले को दी गई सेवाओं पर प्रकाश डालकर आभार व्यक्त किया गया। समारोह में डॉक्टर KK अग्रवाल, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर सुभाष जैन, डॉक्टर RK गुप्ता, डॉक्टर विमल गुप्ता, गौरी शंकर अग्रवाल, समाज सेविका मधु गर्ग, मुरारीलाल यादव, नीरज बघेला, नरेश दीक्षित, डॉक्टर महावीर दुबे, सुभाष गर्ग, अतुल भार्गव, जितेंद्र राजौरिया, सौमेन तिवारी, नरेंद्र तोमर, विजय श्रीवास्तव, संजय अग्रोहा, रणवीर डंडोतिया, धर्मेंद्र सिकरवार, दुर्गेश श्रीवास्तव, महेंद्र त्यागी, ओम प्रकाश शर्मा, राकेश शर्मा, डॉक्टर चित्रा बंसल, डॉक्टर जनार्दन सिंह, डॉक्टर JD गोयल, डॉक्टर रमेश गोयल, विशंबर शर्मा, गोविंद शर्मा, डॉक्टर HD मंगल, मुकेश यादव, महेंद्र कुमार, डॉक्टर BK गुप्ता, नेमीचंद अग्रवाल, शिवशंकर अग्रवाल, कन्हैयालाल शर्मा आदि मौजूद थे। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड में आज रविवार को दमोह झरना के कुंड में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। युवक आगरा से अपने दोस्तों के संग दमोह झरना घूमने आया था। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर SDRF टीम के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मृतक युवक के शव का कुंड से निकालकर राहत की सांस ली। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि आगरा निवासी वाहिद खान पुत्र अलीम रविवार सुबह 2 बाइकों से दमोह झरना घूमने आए थे। दोपहर 1 बजे करीब सभी युवक दमोह झरना के कुंड पर पहुंच गए। झरने को गिरता देख युवक खुशी हो गए तथा चट्टानों पर बैठकर नहाने लग गए, जिन्हें कुंड की गहराई बिल्कुल आभास नहीं था। कुंड में नहाते वक्त सभी युवकों ने कुंड में छलांग लगा दी, जबकि भाई तैरना नहीं जानता था। जैसे तैसे 3 युवक तो तैरते हुए निकल आए, लेकिन भाई डूब गया। साथी के डूबने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने SDRF टीम के सहयोग से मृतक युवक के शव को तलाशकर बाहर निकाला गया। आगरा से दमोह घूमने आए चारों युवक पानी में ज्यादा तैरना नहीं जानते थे, जिसके कारण झरना के पास चट्टानों पर बैठकर ही नहाने लग गए, लेकिन कुंड में पानी का बिल्कुल आभास नहीं था। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के सुपुत्र किया जाएगा।
राजाखेड़ा में ताजिया कमेटी के चुनाव अधिकारी एवं समस्त राजाखेड़ा मुस्लिम समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों की मीटिंग में निर्विरोध अफसर पठान को सदर नियुक्त किया गया। इस मौके पर शाही इमाम जामा मस्जिद अख्तर, रजा जहूर खान, गौरी मंसूरी, नूर बेग, मिर्जा दौलत, शेर पठान, मुन्ना मंसूरी, जावेद मंसूरी, आजाद अब्बासी, सोनू चिश्ती, सलामत खान, मुन्ना रूसो, रज्जन खान, जीसन पठान आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं नवनियुक्त सदर ने सर्व समाज को साथ लेकर बिना किसी भेदभाव के अपना कर्तव्य निभाने का वादा किया। अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर नई दिल्ली शाखा धौलपुर के जिला अध्यक्ष का चुनाव इनारसोट धौलपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ में वीरांगना जलकारी बाई और कबीर साहिब के छायाचित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर और माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिरोमणि साहिब ने की तथा समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया का शुभारंभ होते ही सूचित किया गया कि जो भी धौलपुर जिला अध्यक्ष पद के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन करें। और इस प्रक्रिया में कमेटी के पास जिला अध्यक्ष पद के लिए 4 नाम आए, जिनमें धौलपुर से महेंद्र कोली, बाड़ी से शेर सिंह कोली, बसेड़ी से बीकम कोली और सेंपू से लक्ष्मण कोली के आवेदन प्राप्त हुए। कमेटी ने सभी आवेदनों की जांच की और चुनाव प्रक्रिया हेतु कमेटी के सुपुत्र किया। समाज की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए समाज के गणमान्य व्यक्तियों की राय ली गई। सबने एक सहमति से आम सहमति से चुनाव कराने की इच्छा जाहिर की, जिसमें पंच पटेलों के समझाने पर 3 आवेदक महेंद्र कोली, शेर सिंह कोली और बीकम कोली ने अपने अपने नाम वापस लेकर सेंपू से उम्मीदवार लक्ष्मण कोली को अपना समर्थन दिया। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने उपस्थित जनसमूह से विचार विमर्श किया और कमेटी ने अखिल भारतीय कोली समाज शाखा धौलपुर का जिला अध्यक्ष पद पर आम सहमति से लक्ष्मण कोली को नियुक्त किया। जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर लक्ष्मण कोली ने सभी का आभार व्यक्त किया तथा समाज की एकजुटता को बनाए रखने का वचन दिया और कहा, मैं समाज हित में कार्य करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। आज अखिल भारतीय कोली समाज शाखा धौलपुर का निर्विरोध रूप से सभी की सहमति से आज चुनाव हुआ और इस चुनाव प्रक्रिया में जो हमारी विगत 2 महीने से प्रक्रिया चल रही थी, आज उसके निर्वाचन के साथ ही ये प्रक्रिया समाप्त हुई। आज सुबह जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो 4 नामांकन आए, जिनमें एक पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कोली, बीकम सिंह जी बसेड़ी से, शेर सिंह बाड़ी से और लक्ष्मण जी सैफू से, इन चारों के हमारे पास आवेदन आए। आवेदन के बाद में जब पंच पटेलों ने सबने आम सहमति से बीकम सिंह जी, शेर सिंह जी और महेंद्र जी तीनों ने आदरणीय लक्ष्मण जी को अपना समर्थन दिया और सभी पंचों ने सभी की सहमति से लक्ष्मण जी को अखिल भारतीय कोली समाज का शाखा धौलपुर का जिला अध्यक्ष आज आम सहमति से बनाया गया है। और इसमें बहुत संख्या में पूरे ज़िले से लोग उपस्थित हुए थे और आज से हम आदरणीय लक्ष्मण जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और निश्चित रूप से ये लक्ष्मण जी हमारे समाज को साथ लेके चलेंगे और समाज के जो विकास के कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। वीडियो को धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के धन्नूकापुरा में एक किसान के खेत पर काम करते समय बिजली का तार टूटकर गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक किसान का शव खेत में ही पड़ा रहा। जब किसान घर नहीं पहुंचा और रात हो गई तो परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद उसे खोजा गया तो उसका शव खेत में ही पड़ा मिला। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच सबको कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहाँ परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना को लेकर डिस्कॉम के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है और मृतक की मां ने डिस्कॉम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सदर थाने में तहरीर दी है कि सरपंच प्रतिनिधि राकेश पाड़िया ने बताया कि गांव का रामावतार पुत्र जगन्नाथ कश्यप अपने खेत में बाजरे की निराई का काम कर रहा था। शनिवार शाम 6 से 7 बजे के बीच काम करने के दौरान अचानक खेत के ऊपर से गुजर रहा 11 kV बिजली लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। उस समय खेत पर कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब रात हुई और वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई। इस पर उसे खोजा गया। जब उसको सूचना मिली कि गाँव के 27 वर्षीय किसान रामावतार की बिजली की करंट से मौत हुई है तो वे मौके पर पहुंचे। सदर थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सबको बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया, जहां रविवार को सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 3 घरों से करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी के साथ एक बाइक चोरी कर ली। जिन घरों में चोरी की वारदात हुई वो सभी घर 100-100 मीटर की दूरी पर बने हुए थे। इसके अलावा चोरों ने एक दूसरे मकान में भी चोरी करने की कोशिश की, लेकिन मकान में मौजूद लोगों के जागने पर चोर भाग निकले। सुबह घर वाले जागे तो उनको चोरी की घटना का पता चला। पीड़ितों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घरों का मुआयना किया। दाताराम निवासी जसूपुरा गाँव ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रात को कमरे में सो रहे थे। सुबह जागने पर घर
के एक कमरे में रखा सामान बिखरा मिला और बाइक भी नहीं मिली। इस दौरान कमरे में रखा एक बक्सा भी गायब मिला। घर में चोरी की वारदात का हल्ला मचने पर स्थानीय लोग जमा हो गए। इसी दौरान एक दूसरे के घर में रहने वाले आकाश पुत्र गोपी सिंह और सूरज पुत्र पप्पू के घर में भी चोरी होने की जानकारी मिली। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और आसपास के इलाके में तलाश शुरू की। इस दौरान दाताराम के घर में चोरी का बक्सा गांव के बाहर एक खेत में पड़ा मिला। पीड़ित ने बताया कि बक्से में रखी चांदी की 500 ग्राम बजनी 2 करदनी, 500 ग्राम बजनी की 2 पायजेब, चांदी की 250 ग्राम बजनी तोड़िया, 2 तोले सोने की 5 अंगूठी, 2 तोले सोने के 2 मंगलसूत्र और 1 तोले सोने का अन्य गहना गायब मिला। इसके अलावा चोर घर से कागजात के साथ बाइक चोरी भी कर ले गए और आकाश के घर से 7 आना सोने का एक मंगलसूत्र, 10 आना सोने की एक जोड़ी झुमकी, 250 ग्राम बजनी चांदी की करदनी और 250 ग्राम चांदी की तोड़िया और 2500 रुपये नकदी ले गए। इसी तरह सूरज के घर से चांदी की बीचिया और 100 ग्राम बजनी कड़े गायब मिले। थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि तीनों पीड़ित की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में अग्रसेन भजन संघनी द्वारा मोदी गार्डन में तीज महोत्सव मनाया गया। तीज के त्यौहार पर सभी सुहागिनें शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं कि शिव पार्वती से दाम्पत्य रहे, अखंड सौभाग्य बना रहे, यह प्रार्थना करती हैं। समाज सेवी रजनी मोदी ने सभी बहनों को तीज तथा राखी की शुभकामनाएं दी तथा तीज का महत्व समझाया। तीज के त्यौहार पर महिला पुरुष के मध्य प्रेम का दिया जलाते हुए गृहस्थी की दूरी का बोध करवाती हैं, 16 श्रृंगार करके तथा अपनी पुरानी परंपरा को जीवित रखती हैं। हरियाली और परंपरा को समर्पित यह त्यौहार हरियाली तीज और उल्लास के साथ प्रकृति के पास रहने का संदेश देता है। संघनी द्वारा 2 थीम बनाई गई जिसमें लहरिया और राजस्थानी वेश में सभी तीज का रंग बिरगा, लोक नृत्य तथा तीज पर आधारित सामूहिक खेल खेले गए। सभी बहनों ने एक दूसरे के गले लगकर तथा अपने से बड़ों के पैर छूकर बधाई दी, सुहाग की चीज आपस में बांटकर और घेवर का लुत्फ उठाया। आज के इस रंगारंग प्रोग्राम में सभी ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। श्रीमती सुमन गर्ग, मंजू गोयल, अलका मंगल द्वारा भोग प्रसाद का आयोजन किया गया।